अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यहाँ मैं आज आपको बनाना जो सिखाऊंगी, बल्कि मैं नहीं, मेरी एक जानने वाली है, वो किस तरह पंजीरी बनाती हैं। जैसे कि विंटर करीब करीब ही है और जो नई मॉम्स बनती हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। बहुत ही हेल्दी ये पंजीरी है, तो बिल्कुल बनाइए इनके अंदाज से जो ये बनाना सिखाएंगे आपको। ये बस मैंने इनका साथ दिया है, बाकी सब इन्होंने ही बनाया है। और यहाँ पर जो चीज़ें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही यकीन करें ज़बरदस्त चीज़ें ये लेकर आई हैं और इन सब चीज़ों के साथ ये पंजीरी बनाएंगी। तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कितना कितना लिया है। तो यहाँ पर जो ये साबुत नारियल है ये है 1 पाव, जिसमें ये 3 चढ़े हैं 250 ग्राम। खजूरें ली हैं आधा किलो और इंजीर जो ली है ये भी 1 पाव ली है। अखरोट लिए हैं ये भी 1 पाव और बादाम पिस्ते भी 1-1 पाव लिया है। और 4 मगज़ हैं ये भी तकरीबन आधा पाव ही है, तकरीबन 125 ग्राम। और ये साबुत अखरोट लिया था इन्होंने, इसको छील के इन्होंने ये अखरोट निकाली। इस तरह ये साबुत अखरोट लिए थे 1 पाव, जिसमें से छील के इन्होंने निकाल लिया है। और खजूर जो है उनकी भी गुठलियाँ निकाल के उसको इस तरह इन्होंने लंबाई में काट लिया है। और पिस्ते बादाम ये सब, और मीठे के लिए यहाँ पर ये ली है ब्राउन शुगर, जो गुड़ की शुगर होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल की है। काजू यहाँ पर ले लिए 1 पाव, 1 पाव यहाँ पर ले ली है सूजी। तो बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने, सारी जो ताकतवर चीज़ें ना वो सब यहाँ पर ली हैं और वो किस तरह बनाती हैं। और साथ ही यहाँ पर मखाने जाएंगे, इसमें मखाने भी इन्होंने लिए हैं, तकरीबन 1 पाव होंगे ये 225 ग्राम। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जमा कर ली हैं। बस अब इसको बनाते हैं और बनाने के लिए चलते हैं किचन की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है जिसमें इन्होंने डाला है यहाँ पर घी, तकरीबन आधा पाव घी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर भूनेंगे सूजी को। या सूजी को इतना भूनना है हमने यहाँ पर, इस सूजी को जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता, इसमें एक कलर नहीं आ जाता, तब तक आपने इसकी करनी है भुनाई। तो इस सूजी को भून के हम निकालते हैं एक तरफ और फिर दोबारा से इसमें घी डालते हैं कढ़ाई के अंदर। तो आप यहाँ पर असली घी के साथ भी बना सकते हैं या जो घी आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे मखाने। तो ये मखानों को हमने गोल्डन होने तक इसको भी भून लेना है, क्रंची क्रिस्पी होने तक। और यहाँ पर इसको डालने के बाद भुनाई करते हैं। यकीन करिए मखाने जो होते हैं ना बहुत ही ताकतवर होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नई मोम्स ही खा सकती हैं, ये औरतें मर्द सभी खा सकते हैं। बच्चों को आप खिला सकते हैं। इस तरह की पंजीरी बनाकर विंटर के अंदर बनाइए और इसको अपने सुबह के नाश्ते में 2 चम्मच लीजिए और 1 गिलास दूध पी लीजिए। नहीं भी पिए तो यकीन करिए बहुत ही लाजवाब है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जब तक मखाने वो फ्राई कर रही थी और यहाँ पर जो है मैं नारियल को इस तरह इन्होंने चॉप करवा लिया था। मैंने बारीक बारीक काट कर इसका चॉपर में डाला था और फिर इसको पीस लिया था इस तरह। लेकिन फिर भी कुछ चंक्स बाकी थे तो इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही चाहिए। तो बस इस तरह हो गया था और यहाँ पर हमारे मखाने भी गोल्डन हो चुके थे, लाइट गोल्डन। और ये देखें इस तरह ये लाइट गोल्डन हो जाए तो बस इसको निकाल लीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये क्रंची हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर तो अभी ये सॉफ्ट ही लगेंगे क्योंकि ये अभी गर्म है, जैसे ये ठंडे होंगे तो ये क्रंची हो जाते हैं। तो ये मखाने हम निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। इसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है इन्होंने पिसवा ली थी, जिसमें 1 पाव बादाम थे और उन बादाम को भी यहाँ पर इस तरह उन्होंने पिसवा लिया था। तो ये इतना मोटा नहीं रखा था, बल्कि इसको और बारीक करवा लिया था, इस तरह पाउडर बनवा लिया था इसका। और बाकी जो है दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और इसके अंदर जो आप फ्राई करेंगी ये इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ये है जनाब 4 मगज़ और सफ़ेद तिल। तो 4 मगज़ जो है तकरीबन आधा पाव है, सफ़ेद तिल जो है यहाँ पर आधा पाव है। और बस इन दोनों को एक साथ डाला और इनको हल्का सा यहाँ पर भूनेंगे। हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ा सा घी लिया है इन्होंने। और यहाँ पर जो खूब अच्छा से इसे भूनने के बाद जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने भुनी हुई सूजी जो हमने शुरू में भुनी थी वो डाल देंगे यहाँ पर और इसको हल्का सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद जो है इन्होंने बाकी तमाम चीज़ें जो एक एक करके सब डाल दी थी, जिसमें ये है बादाम पीसे हुए ये डाल दिए थे। और फिर इसके बाद इसको किया थोड़ा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद बाकी तमाम चीज़ें जो है
वो इसी तरह ही डाल दी थी, कोई चीज़ फिर दोबारा भूनी नहीं थी क्योंकि तमाम जो भूनने वाली चीज़ थी वो भून ली थी इन्होंने। यहाँ पर नारियल डाल देंगे जो चॉप कर लिया था हमने, और अभी किशमिश बाकी है, अखरोट बाकी है, यहाँ पर ये अखरोट डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे पिस्ता, ये भी बारीक चॉप कर लिया था, पीस लिया था इसे भी। और 1 पाव काजू लिए थे, इनको भी बारीक पीस लिया था, पाउडर बना लिया था इसको भुना नहीं था। बस ये भी इसी तरह पीस के इसको भी मिक्स कर लेंगे यहाँ पर इन सब चीज़ों को। लेकिन ये इस कढ़ाई के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो बस यहाँ पर जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद बड़े बर्तन में इसको ले लेंगे। और यकीन करें बहुत ही ताकतवर चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं, जैसे खजूर है, इंजीर है, और चीनी की जगह जो है इन्होंने लिया है यहाँ पर ब्राउन शुगर। ये देखिए छुआरों को भी इन्होंने इस तरह पिसवा लिया था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना हमने डाल देनी है। इंजीर को जो है छोटा छोटा सा कट कर लिया था, इसको नहीं पीसा था, सिर्फ इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया था इंजीर को। और छुआरों को जो है आधा किलो छुआरे थे, इंजीर 1 पाव थी। इन सब को इस तरह डाल देंगे। ये देखिए किशमिश भी डाल दी साफ़ करके खूब अच्छे से। और यहाँ पर इन सबको अब डाल लेंगे एक परात के अंदर, यानी कि बड़े बर्तन में ले लेंगे ताकि खूब अच्छा से इन सबको मिक्स कर लें। मखाने भी हमने डाल दिए थे इसके अंदर, और यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर भी हमने बीच में डाल दिया था जो स्किप हो चुका है। लेकिन आपने डालना है 1 टेबल स्पून के बराबर छोटी इलायची का ज़रूर पाउडर डालना है। तो यहाँ पर ब्राउन शुगर है वो अब हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो थी ना वो काफ़ी अच्छी भर गई थी माशाल्लाह से, तो इसलिए बड़े बर्तन में हमने फिर इसको निकाला। और यहाँ पर ये देख रहे हैं अभी छुआरे जो हैं इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि छुआरे थोड़े से गीले गीले से होते हैं। और ये देखें ये है ब्राउन शुगर, तकरीबन ये आधा किलो ब्राउन शुगर है जो यहाँ पर सारी हम यहाँ पर डाल देंगे। और यकीन बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ताकतवर माशाल्लाह ये पंजीरी बनी है। बिल्कुल पूरी सर्दियाँ आप इसको बना के खा सकते हैं। बस एक दफ़ा की ये मेहनत है कि बनाए उसे 3-4 महीने में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि ये बचेगी नहीं। ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसे अपने सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं नाश्ते में, बड़े बूढ़े सभी ये खा सकते हैं। सबके लिए बहुत ही हेल्दी और ताकतवर है ये। तो जैसे कि सर्दियों में ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सब हज़म हो जाता है, गर्मियों में सब चीज़ें नहीं खाई जाती। और जो नई माएँ बनने वाली होती हैं उनके लिए तो सर्दी गर्मी का कोई मसला ही नहीं होता, तो बस उनके लिए बहुत ही लाजवाब है। पंजीरी बहुत ही ताकतवर है, बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है। और ये सब चीज़ें भी आप डालें, जैसे छुआरे हैं, इंजीर है, इन्होंने डाली। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के। मेरी भी पंजीरी जो मैंने बनाई थी पिछले साल की वो मेरी चैनल पर मौजूद है, तो वो भी सारी पंजीरी इसी तरह भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी चीज़ें लें। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप वो स्किप कर सकते हैं, नहीं डालें। लेकिन मुझे अच्छा लगा इनकी ये चीज़ें डालना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। जैसे खजूर है, इनको हम दोनों मिलके जो है यहाँ पर खजूर को काफ़ी हाथों से मिक्स कर रहे हैं इन सब चीज़ों के, ताकि सारी चीज़ें जो है ना एक सी यकजान हो जाए। ब्राउन शुगर डालने से ये फ़ायदा हुआ कि एक तो वो ताकतवर भी और दूसरा जायके में और ज़्यादा ये मज़ेदार हो गया। अगर आप इसको दूध में बनाना चाहते हैं तो आपने 1 पाव दूध ले लीजिए, जिसे गर्म कर लीजिए। अजवानी बनाने चाहते हैं तो उसका मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें आपने 1 पाव दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी भी वो जो आपकी घर की पीसी हुई ताज़ी हल्दी हो, तभी आपको हल्दी का फ़ायदा मिलेगा। जैसे सर्दियों में अब हल्दी आ जाएगी तो आपने उसको ड्राई करके पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। मैं उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है हल्दी बनाने की। तो बस इस तरह आप इसकी अजवानी बना सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून आप दूध में डालें इसे हल्दी के साथ, और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें इस तरह। तो या फिर आप इसको इस तरह रूखा भी खा सकते हैं। 1/2 कप ले लीजिए, या आप जितनी क्वांटिटी आपको जितनी पसंद है वो आप ले लीजिए, और इसको सुबह के नाश्ते में आप इसको खा लीजिए। उसके बाद फिर आप दूध पी लें या चाय पी लें, जैसा आपको बेहतर लगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। तो बस आपने इस तरह बनाना, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये 3 से 4 महीने आराम से आप इसको एयर टाइट डब्बे में रखें और इसे इस्तेमाल करें सर्दियों में।
जैसे इस मौसम में अगर आप बना के रखेंगे तो आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि मौसम अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन सर्दियों में आप इसे बाहर रख सकते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।